इस वीडियो में आज हम बेसिकली एटम के बारे में देखते हैं कि एटम क्या होता है, ये किन किन इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड कैन नॉट बी क्लासीफाइड फर्दर टू। तो एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिनसे मिलकर के बहुत सारे एटम्स मिलकर के मैटर बनाते हैं और इनको फर्दर क्लासीफाइड नहीं किया जा सकता है। एटम्स को फर्दर क्लासीफाइड नहीं किया जा सकता, मतलब इनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, अब देखते हैं एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या फिर एटम के अंदर और कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन, ऐसे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को। अब आगे देखते हैं ये एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ये एक्स रहता है और ऊपर ए लिखते हैं और नीचे जेड लिखते हैं। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के सिंबल को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ, और ये जो ए होता है ये मास नंबर रिप्रेजेंट करता है और जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब मास नंबर क्या हो सकता है, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, यहाँ पे हमने देखा है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मास नंबर मिलता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं पहले, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी जब ये स्टेट न्यूट्रल स्टेट में न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है, किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और अगर वो केस न्यूट्रल होगा, अगर वो एटम न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उस टाइम पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर सेम होंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। यहाँ तक समझ आया होगा आई होप। आगे देखो मास नंबर क्या होता है। मास नंबर अभी यहाँ पे बताया है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, उसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है। मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को ही जेड कहा जाता है इसलिए यहाँ पे जेड, और मास नंबर को ए कहा जाता है, तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो हो गया, इससे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का पता चल गया। जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गया। और अगर न्यूट्रल केस है तो एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा। तो प्रोटॉन का भी नंबर पता चल गया और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर पता चल गया। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, और ये माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो ये फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। आगे देखते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस चार्ज्ड स्पीसीज़ होती है, मतलब वैसे एलिमेंट्स या फिर वैसी स्पीसीज़ जिसके ऊपर चार्ज होता है। अब आयंस भी दो टाइप के होते हैं, मतलब चार्ज भी दो तरीके का होता है, एक कैटायन होते हैं और एक एनायंस होते हैं। तो कैटायन उनको बोलेंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायन उनको बोलेंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल कैटायन के एग्जाम्पल हो जाएंगे Na प्लस Cu2 प्लस Fe प्लस 3 etc ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको हम कैटायन बोलेंगे, और जितने भी एलिमेंट हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनको हम एनायन बोलते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन।
और कैटायन और एनायन क्या है, ये आयंस के टाइप हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे तो न्यूट्रल केस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के ही बराबर होता था, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के ही बराबर होता था। लेकिन अगर कोई हमें कोई आयन दे दे और बोले, मतलब ये कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल दे दे, कोई चार्ज वाला एलिमेंट दे दे जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, और वो बोले कि बताओ इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये Na+Cu2+ क्यों बना है ये प्लस चार्ज कैसे आया है, क्योंकि इसने Na पहले तो सिर्फ Na था, लेकिन इसने क्या करा, Na+ हुआ क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब जा कर के ये Na+ बना है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता करना होगा तो एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमेशा सेम रहता है, इसीलिए Z को नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमेशा होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तभी होता है जब वो केस न्यूट्रल होगा, अदरवाइज़ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ही होता है। अब अलग से नंबर ऑफ़ अगर आयंस दिए हों उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन आयन। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि Na+ के ऊपर कितना चार्ज है, अगर पता करना हो तो Na+ के ऊपर कितना चार्ज है देखने के लिए नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 23, और माइनस इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का 1 है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कितने हैं, यह है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के ऊपर Na+ के ऊपर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 22 है। इसको और भी एग्जाम्पल से हम देखेंगे, अभी बस ये फार्मूला समझाने के लिए ये मैंने एक बता दिया। आगे अब इसका समरी जो भी हमने पढ़ा उसको उसमें से कितना है जो याद रखना है। तो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ऑलवेज। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर तभी होगा जब न्यूट्रल केस होगा। ठीक है, अदरवाइज़ एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है। और मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यहाँ पे Z भी लिख सकते हैं, Z माइनस चार्ज ऑन आयन, या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑन आयन। आई होप समझ में आया होगा। तो अब हमने जो भी पढ़ा उस पर क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, जो भी फार्मूले बनाए हैं उसका यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन Al+3 आयन। एक आयन दे रखा है एल्यूमिनियम+3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बताया था एलिमेंट के सिंबल को x की जगह पे रखेंगे और एटॉमिक नंबर को Z से और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट का सिंबल यहाँ पे एल्यूमिनियम रख देंगे। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, और मास नंबर क्या होता है, जनरली इसका डबल होता है, मतलब 13 दूना 26 तो 127 जनरली होता है डबल, ऐसे वेरी करता है एक दो से। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, आयन पे भी यही लगा देते हैं, 13 27 और इधर +3। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। सबसे पहले नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन Z के बराबर होता है, तो इसका Z क्या है, 13। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वैल्यू आ गई 13। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस Z। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है उसका मास नंबर दे रखा है 27, तो 27 और माइनस Z, एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो इसका नंबर ऑफ़ इसके अंदर एल्यूमिनियम+3 के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं।
तो इस पे ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल केस है। न्यूट्रल केस कैसे पता चल रहा है, इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल केस है। तो इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होगा। तो उसको हम यहीं पे लिख सकते थे कि प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर। मतलब ये कि प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 है। इस केस में जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन अभी इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये एक आयन है, तो आयन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर मतलब कि जेड और माइनस चार्ज ऑन आयन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, यहाँ पे आया है माइनस चार्ज ऑन आयन। आयन के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का है। यहाँ पे ध्यान रखना है अगर माइनस का होता है तो इधर ऐसे ब्रैकेट दे करके माइनस वो लिखते हैं, -3 -4 जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साइन के साथ इसको लिखना है। तो 10 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। ये आंसर आ गया। कितना सिंपल था। अभी ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा जिससे कॉन्सेप्ट। तो फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन दे रखा है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। तो इसका सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं एलिमेंट का। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका मास नंबर क्या हो जाएगा 35। तो इस आयन पे भी यही लगा देते हैं 17 और 35, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड। जेड क्या है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया है रिप्रेजेंटेशन, याद रखना। इधर ये एलिमेंट, ये नंबर एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 17, फिर न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा ए माइनस जेड। ए कितना दे रखा है 35 और माइनस जेड कितना है 17। तो 35 माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो न्यूट्रॉन का नंबर आ गया 18। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होता है Z माइनस, मतलब कि एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इसका है 17 और माइनस चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज ध्यान देना है कि पॉजिटिव में नहीं है नेगेटिव में है, तो माइनस का 1 रखेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 17 + 1 इज इक्वल टू 18। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 18। हेंस वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 18 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। ये कोइंसिडेंसली आ गया बराबर तो आ गया, लेकिन इसको फाइंड आउट करने का तरीका यही होता है। आई होप जितने भी फार्मूले पढ़ाए, जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो इन दोनों सवाल से क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।